नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज घातांक और करने की हम पांचवी वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, बाकी मैं लिखता रहूँगा दोस्तों। तो इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको और ज़रूर देखिए। घातांक करने का कॉन्सेप्ट ज़िंदगी भर के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्लियर होगा कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरा वादा है आपसे ये। आज 5वीं वीडियो में देखें, मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो मित्र, यहाँ पर लिखा है घनमूल 32। अब भाई 32 का तो कुछ घनमूल बाहर आता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। 2 बाहर लिखा है, घनमूल में 3 गुना 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है मित्र, माइनस के 3 और घनमूल 4 को रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं है। 3 बाहर लिखा है, घनमूल में 4। माइनस 500 को दोस्तों आप लिख सकते हो घनमूल में 5 पंजे 25 पंजे 125 चौका 500। ठीक है मित्र, लिख सकते हैं कि नहीं? आप सवालों को समझ पा रहे हैं। यहाँ से एक टुकड़ा, घनमूल में 3 का एक टुकड़ा बाहर आता है। निशान यहाँ 3 लगा हो तो 3 टुकड़ों में से एक बाहर आता है। तो क्या हो गया दोस्तों, 2 गुना एक टुकड़ा और 2 बाहर आ गया और घनमूल में कितना है? 4 बचा। माइनस के 3, घनमूल में ऑलरेडी 4 लिखा है। माइनस के यहाँ से एक टुकड़ों में से दोस्तों 5 बाहर आया और घनमूल में क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो कितना हो गया दोस्तों, आप देखो 2 दूनी 4, यहाँ पर आपने 4 सपोज कीजिएगा। यहाँ कितना बन गया? अब 4। तो देखो कैसा हुआ, 4 घनमूल 4, 4 घनमूल 4 यहाँ पर भी लिखा है। माइनस के 3 घनमूल 4, माइनस के 5 घनमूल 4, यानी कि आप देख रहे हो 4 घनमूल 4 तो प्लस के हैं और माइनस के 8। ठीक है दोस्तों, 8 घनमूल 4, ये किसके हो गए? माइनस के हो गए। देखिए माइनस के 3 और माइनस के 5 जुड़ गए, कितने? घनमूल 4, और ये प्लस के हैं। तो मित्र क्या आंसर आया भाई? 4 में से 8 घटेगा तो माइनस में तो आंसर आएगा माइनस के 4 घनमूल 4, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप समझ पाए। ठीक है मित्र, ऐसे क्वेश्चन कभी दिखें तो आप ऐसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझो। 8 का घनमूल दोस्त क्या होता है? 8 का घनमूल होता है 2। 16 का वर्गमूल क्या निकल के बाहर आ जाता है? 4। भाग का निशान है, भाग का निशान है मित्र। 100 का वर्गमूल क्या निकल कर बाहर आएगा? 10। 49 का वर्गमूल क्या निकल के बाहर आएगा? 7। और गुना में दोस्तों 125 का घनमूल क्या निकल कर बाहर आएगा? 5, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। ठीक है मित्र, जब भी इस टाइप के सवाल आपके सामने दिखें और 2 फ्रैक्शंस के बीच एक डिवाइड का निशान दिखे, 2 भिन्नों के बीच में भाग का निशान आपको दिखे, तो आप क्या करेंगे? आप पहले भिन्न को तो ऐसे रहने देंगे, गुना दूसरी भिन्न को दोस्त आप पलट देंगे, यानी कि 10/7 को आप 7/10 कर देंगे और गुना में ये 5 है। ठीक है मित्र, ये आपके स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कैसे देखा हमने? 2 पंजे 10, 2 से ही 10 5 बार कटा, इस 5 से 5 कट गया, क्या आंसर आया? 7/4, 7/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है मित्र, आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है भाई, इसके ऊपर 1/5 है दोस्त। ये कितना है? 1/5, 1/5 लिखा है। और 1/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये भी लिख सकता हूँ कि पंचमूल 0.01024, यानी कि 0.01024 का हमें पंचमूल निकालना है। तो कैसे टुकड़े किए होंगे दोस्तों, इसका बोलो। सबसे पहले आप देखो 1024 का पंचमूल क्या बाहर आता है? 4 बाहर आता है दोस्तों। क्या बाहर आता है? 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 512 चौका, ठीक है 1024। इस तरीके से 4 टुकड़े अगर मैं 5 बार 4 को 5 बार 4 गुना 4 गुना 4 जो 5 बार गुना करूंगा तो यही बनेगा। कहने का मतलब इस संख्या का पंचमूल 4 बार आ गया। देखिए पंचमूल है तो 5 टुकड़े बनाने पड़ेंगे। कितने अंक बाद दशमलव देखनी पड़ेगी? 5 अंक बाद। तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 अंक बाद दशमलव है। जब 5 अंक बाद दशमलव है किसमें? पंचमूल में, 5th रूट में। तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगी? नीचे आके 1 अंक बाद दशमलव लगेगी दोस्तों। यही सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं मित्रों। अब 2 की घात 4 है। अब 2 की घात 4 है और पूरे वर्गमूल का मतलब क्या होता है भाई? वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात होना। ठीक है मित्र, प्लस के 64, ठीक है दोस्त 64। अभी एक बात देखेंगे आप,
64 का इसका मतलब क्या है, ये तो डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट करें। 64 का घनमूल क्या है 4, 64 का घनमूल क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए जैसे 2 की घात 8 लगे था ये, तो 2 की घात 8 और पूरे की घात जो 1/4 है, चतुर्थ मूल है, फोर्थ रूट है, इसको 1 के बटे में लिख सकते हैं। तो मित्र क्या आया, ये 2 से 2 कटा, यानी कि 2 की घात 2 प्लस के 4 प्लस के 2 की घात 2, यानी कि 2 बड़ी 4 से 8 2 बार कटेगा, 2 की घात 2। कहने का मतलब 2 की घात 4 का मतलब भी 4, ये बीच में भी 4 और ये भी 4, और आंसर आ गया दोस्त 12। इस पूरे समीकरण का मान कितना आ गया 12। आगे देखेंगे, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक बार आधार में 2 है और एक बार आधार में 16 है। 16 को दोस्त मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4, 2 की घात 4 है तो 16 होता है, और पूरे की गुना में लिखा है 0.16 गुना 2 की गुना में लिखा है भाई 0.36। अब ये क्या बना दोस्त, 2 की घात 4 का, ठीक है ना, 2 की घात 4 यानी कि 2 की घात 4 की गुना कर लें, 4 की गुना 0.16 से करेंगे तो 0.64 और गुना 2 0.36। मित्र इसका मतलब बना गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं, जब आधार एक जैसा हो तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 का मतलब हुआ आप 64 पैसे में 36 पैसे जोड़ेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा दोस्त, 1 रुपया, यानी कि ये बनेगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये, इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है मित्र। और 2 की घात 1 का मतलब 2। तो इस जो ये बना था सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम 2 लिखा है सॉल्यूशन करके। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में। चलिए इस टाइप के अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है 4 की घात 0.5 गुना 0.5 की घात 4। इस बात को भी समझते हैं। 4 की घात 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है दोस्त, वर्गमूल में पहुंच गया, और 1/2 होने का मतलब वर्गमूल, गुना 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 की पावर 4। इस बात को कुछ यूँ समझिए कि 1/2 किसी की पावर लगी है तो वो अंडर रूट में है, और 4 अंडर रूट में है तो बाहर निकल के 2 आ जाएगा, गुना 1/4 की घात 1/2 की घात 1/4 लगी है, तो इसका मतलब ठीक है ये 4 1 की घात भी बनेगा और ये 4 2 के ऊपर भी आएगा, यानी कि 16 बन जाएगा। तो 2 8 16, तो इट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 1/8 आ गया दोस्त। आई होप आप समझ पाए चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे, इसको भी सॉल्व करना है मित्र। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिख सकता हूँ वर्गमूल में 4 है तो दोस्त 2 बाहर आ जाएगा, और माइनस के अंडर रूट 2 है, ठीक है। वर्गमूल में एक टुकड़ों में से एक बाहर आ जाता है तो ये बना 2 अंडर रूट 2 माइनस के 2 माइनस के अंडर रूट 2। इट मीन्स 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2, यहाँ पर 1 लिखा रहता है दोस्त, 1 लिखा रहता है, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घट रहा है, ये वाला माइनस का घट रहा है ये, तो 1 अंडर रूट 2 बचा, 1 अंडर रूट 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती, ऐसे ये छुपा रहता होता है लेकिन, और माइनस के 2। दोस्त यही सवाल का आंसर आ गया। अब इस बात को समझने के लिए देखो आप, इस बात को समझने के लिए मित्र, ये 0.23 किसका घन है बताएं आप, ये घन है दोस्त। इसको 0.023 को मैं, इसको आपको ऑब्जर्व करना है माइंड में, ये 0, ठीक है ना, 0.3 का घन लिखा है, कितना लिखा है 0.3 का, ठीक है ना। अगर मैं इसका घन करूंगा तो 3 या 9 या 27, ठीक है दोस्तों, और 3 अंक बाद दशमलव आएगी, वही तो लिखा। अच्छा, यहाँ पर मैं 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ मित्र, ध्यान से देखिए आप, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.09 को लिख सकता हूँ मैं 0.3 का वर्ग, ठीक है। अब जरा नोटिस कीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि a की घात a का घन प्लस के b का घन अपॉन a स्क्वायर, उल्टे चिन्ह के साथ दोनों की गुना और प्लस के b स्क्वायर, तो इसका मतलब डायरेक्टली a प्लस के b हो जाता है, a प्लस के b, यानी कि निशान प्लस का है तो यहाँ भी प्लस, निशान माइनस का है तो यहाँ भी माइनस। अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ घातांक करने में, तो समझिएगा बात को। देखिए ये फार्मूला है a की घात 3 प्लस के b की घात 3 अपॉन में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और उल्टे चिन्ह के साथ दोनों की गुना, तो 23 या 69 होते हैं दोस्तों, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा, 2 अंक बाद दशमलव। तो देखिए बिल्कुल कौन से के फॉर्म में, इस फॉर्म में ये सवाल लिखा है, और इसका मतलब तो दोस्तों a प्लस b होता है। तो आज हमारे इस पूरे क्वेश्चन का मतलब हो गया 2.3 प्लस के 0.3, ठीक है दोस्त, 2.3 प्लस 0.3 यानी कि 2.6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप अब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। यहाँ पर भी देखें मित्र,
अब 256 किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग। 256 को मैं लिख सकता हूँ 16 का वर्ग और पूरे की घात कितनी लगी दोस्तों? 0.16 और गुना 16 की घात 0.18 लिखी है। अब 16 दूनी 32 यानी कि 16 की घात 0.32 और गुना में 16 की घात 0.18। मित्र इसका मतलब क्या हुआ? एक जैसा आधार हो तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं। मीन्स 16 की घात 32 पैसे 18 पैसे कितना हो गया? 50 पैसे, यानी कि 0.0। ठीक है, यानी कि 0.50 और 0.50 का मतलब 0.5 ही होता है। 0 तो दशमलव के बाद लग भी सकते हैं और आप हटा भी सकते हैं। इसका मतलब दोस्त 0.5 यानी कि 16 0.5 का मतलब हुआ 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 और किसी भी की घात 1/2 होने का मतलब है कि वो अंडर रूट में है। और 16 अगर अंडर रूट में है तो बोलो वर्गमूल में है, तो क्या निकल के आंसर आ जाएगा? इसका 4 बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हुआ। यहाँ पर भी देखें मित्र, ये लिखा है, ये सब ये फंक्शन है, प्लस में है, एंड तक जुड़ा है। माइनस में होता, यहाँ माइनस तो अंदर के चिन्ह जरूर चेंज होते, लेकिन फिलहाल चेंज नहीं होंगे। फिलहाल आप कैसे करोगे? वहाँ भी आपको एक ही पेपर एग्जाम में मिलेगा और एक ही पेपर में सारा सॉल्यूशन आपको करना रहता है। तो बहुत बड़ा बड़ा आप नहीं लिख सकते और क्वेश्चन को बहुत लंबा भी सॉल्व आप नहीं कर सकते। ठीक है मित्र, आप ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। ये ब्रैकेट जैसे ही मैं हटाता हूँ, एक लाइन लिखनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी प्लस बीच में है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखो दोस्त, ये सारे टर्म कट रही हैं, सारे टर्म कट रहे हैं, बीच में सब कट जाएंगे, ये 15 भी कटेगा। यहाँ से अगर पहला टर्म बचा है 1, यहाँ से पहला टर्म बचा है तो वहाँ से लास्ट में बचेगा माइनस के अंडर रूट 16, और माइनस के अंडर रूट 16 हो तो उसका 4 निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के 1 में से 4 घट रहा है तो माइनस के 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको समझने वाली बात क्या है दोस्त? अगर ये लिखा है a की घात 3, यहाँ पर लिखा है b की घात 3 और प्लस के 3, इन दोनों की गुना ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस के b, तो ये किसका फार्मूला हो जाता है मित्र? ये फार्मूला हो जाता है a प्लस बी की घात पूरे की 3 का फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अलजेब्रिक फॉर्म है, छोटी क्लासेस में भी बड़े में पढ़ते हैं कि a प्लस बी के पूरे घन का फार्मूला है पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या का घन प्लस के 3ab, यानी कि 3 गुना दोनों संख्या का घन और एक ब्रैकेट में ऐसा ही। अब आप कहोगे कि चलो इसके जैसा भी है, इसके जैसा भी है, इन दोनों की गुना का तिगुना भी है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट तो कहीं नहीं है। तो इस वाले ब्रैकेट को एक बात तो बता ना, इस वाले ब्रैकेट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाले ब्रैकेट का मतलब गुना में 1 लिख लिया मैंने, गुना में 1, किसी भी गुना में मैं 1 लिख सकता हूँ। और 1 को क्या लिखा जा सकता है ब्रैकेट में? 0.98 और प्लस 0.2। ठीक है, अरे अभी भी तो इसका मतलब पॉइंट, अगर 98 पैसे में आप 2 पैसे जोड़ोगे तो 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, यानी कि वो इनकी गुना में जो 1 छुपा था और 1 का मतलब इन दोनों का जोड़ है, यानी कि इन दोनों का जोड़ 1 बैठता है और 1 ये, यानी कि इसको मैं हटा के, ये वैसे भी इसका मतलब 1 ही है, तो अपनी गुना में सपोज कर सकता हूँ कि 1 है और ये माइनस में लिखा। तो कहने का मतलब मेरा ये फार्मूला बन गया पूरा, और पूरा फार्मूला किसका बन गया? ये a प्लस बी का घन और -1। हमारे लिए a कौन है? 0.98 और b कौन है? 0.2 का घन, ठीक है ना, -1। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1.98 पैसे में 2 पैसे जोड़ेंगे तो 1, और 1 का घन भी 1 और -1। कहने का मतलब आंसर 0 आ गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 है। आप जितनी जल्दी फार्मूले को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस फॉर्म में दिया है, क्या फार्मूला बन सकता है, ठीक है ना। ये a के घन प्लस b के घन प्लस के 3ab, a प्लस b नहीं था तो 1 तो था, ये दोनों जुड़ के 1 ही तो बनते हैं, ठीक है ना। -1 अपनी साइड से दिया था तो कट के 0 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, और बारीक बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में हमारे लिए परेशानियां खड़ी करती हैं, उनको और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए संख्या का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में 11 माइनस के 2 अंडर रूट 30। अगर अंडर रूट वाली संख्या में लास्ट में यहाँ पर 2 है तो दोस्तों इस 2 को होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लाएंगे, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आप लाएंगे, और है तो बहुत अच्छी बात। 30 के दोस्तों ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ के देखें तो 11 है, जिनको जोड़ के देखें तो ये वाली संख्या आनी चाहिए जो इधर की साइड लिखी है। तो क्या कर सकते हैं हम? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये तो बने दोस्तों 6 पंजे 30। हमेशा ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिन टुकड़ों को जोड़ के देखें तो ये आए। तो इसका मतलब दोस्त क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? अंडर रूट 6, ठीक है, माइनस के अंडर रूट 5। अगर निशानी यहाँ माइनस का तो यहाँ पर माइनस में लगाएंगे, और का वर्ग,
का वर्ग, और वर्गमूल चढ़ा था तो दोस्त वर्गमूल। अब आंसर देखेंगे, इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, ये वर्गमूल में अगर कोई अंडर रूट में कोई वर्ग बन रहा हो तो वो संख्या स्वतंत्र हो जाती है, वर्गमूल से ये वर्ग कट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, √6 माइनस √5। ठीक है, इस इट मीन्स ये इसका आंसर है। यहाँ पर भी देखें दोस्त, यहाँ पर भी समझे बातों को, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे अभी। ठीक है, ये पूरा और कुछ इनके साथ जुड़कर घट के आएगा, लेकिन बेसिक बात समझने के लिए आज इसको इतना ही से। अब फिर से देखेंगे हम, यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पर गुना में 2 होना जरूरी है, अब नहीं है तो अब बनाएंगे। ठीक है मित्र, इसको देखेंगे 2 है, चलिए अब 10 के ऐसे टुकड़े करो कि जिनको जोड़ के देखें तो 7 आए, तो क्या क्या बने, वो 5 और 2 बने दोस्तों, क्योंकि 5 दूनी 10, जैसे वहाँ पर 5 संग 30 था। तो बस आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे √5 फिर √2 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ निशान प्लस का तो आप प्लस लिख देंगे, यहाँ निशान माइनस का तो माइनस, और ये ठीक है ये वर्ग लिख देंगे, ये वर्ग। अब ये वर्ग यहाँ से वर्ग आ जाता, लेकिन अगर अंडर रूट में है और कह दिया कि इसका वर्गमूल निकाल लो, तो फिर से ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इसका आंसर √5 माइनस √2 इसका आंसर आ जाएगा मित्र। ठीक है, अब ये देखो, अब हमने सीखा है वही 2 चीज़ें एक बार जुड़ रही हैं और एक बार घट रही हैं, और का वर्गमूल ज्ञात करना है, का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि कहीं ना कहीं अंडर रूट में ये इस तरीके से होंगी, ये हमें लगाना है, ये मान के चलना है। तो दोस्त हम देखेंगे, हमने सीखा है कि 2 चीज़ें अगर एक बार जुड़ रही हों और एक बार वो घट रही हों, एल्जेब्रिक फॉर्म में एल्जेब्रिक फार्मूला है कि 2 चीज़ें जब 2 संख्या एक जैसी जुड़ रही हैं और एक बार घट रही हों, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग हम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही सब करने वाले हैं, वर्गमूल निकालना है तो डायरेक्ट अंडर रूट में लिख लिया भाई, 2 संख्याएं एक बार जुड़ रही हैं और एक बार वही संख्या घट रही हैं, तो यानी कि 7 का वर्ग और माइनस के 3 √5 का वर्ग। ठीक है दोस्त, इसको हमने देखा तो अंडर रूट में 7 सत्ते 49 माइनस यहाँ 3 का वर्ग तो 9 बैठेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र संख्या है, 3 का वर्ग तो 9, और √5 में है, √5 में तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि √5 का वर्ग 5, अंडर रूट में कोई संख्या उसका वर्ग करें तो वही आ जाती है। तो दोस्त कुल मिलाकर हमारा आया 49 माइनस के 5 9 45, 49 में से 45 घटेगा तो 4, और 4 का वर्गमूल ठीक है दोस्तों 2 निकल के बाहर आ गया। तो कुल मिला के ये जो संख्या थी, ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर 2 निकल के आया। चलिए यहाँ बढ़ते हैं, ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं। इन क्वेश्चन को हमें समझना है तो ये वाली चीज़ें हमारी समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखो, अगर 2 संख्या अंडर रूट में जो डिनोमिनेटर में लिखी हैं, उन 2 संख्याओं का वर्ग का अंतर अगर ऊपर लिखा है तो उसको उल्टे चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है। मतलब को समझिए, √5 का वर्ग क्या होता है 5, √4 का वर्ग क्या होता है 4, दोनों का अंतर कितना है 1, यानी कि इनके वर्गों का अंतर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर ऊपर लिखा है तो इस सवाल को डायरेक्टली √5 प्लस के √4 लिखा जा सकता है दोस्तों, ऊपर ले जाके लिखा जा सकता है बराबर में यहाँ। ठीक है, यहाँ पर समझो, अगर ये 1/, में लिखी है, 1/, में लिखी है, तो आपने देखा कि भाई दोनों संख्याओं का अंतर, अगर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ऊपर लिखा आ जाता है, ठीक है, तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ यहाँ ले जाके लिख सकते हैं हम बराबर में करके। तो देखेंगे हम 7 का वर्ग कितना दोस्तों 49, माइनस के 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3। ठीक है, तो 16 × 48, 49 माइनस के 48। हाँ, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ऊपर लिखा है तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ 7 प्लस के 4 √3 लिख देंगे ऊपर ले जाके। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन इस पर बेस्ड करूंगा तो आपको ये बात याद आ जानी चाहिए उस समय। अगली वीडियो मेरी इन्हीं सवालों पर बेस्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यानी कि इनके वर्गों का अंतर ऊपर लिखा होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो, √5 का वर्ग करूंगा तो 5 आएगा, √2 का वर्ग करूंगा तो 2 आएगा। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना 3, क्योंकि इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 2 और गैप 3। अगर इनके वर्गों का अंतर ऊपर ऑलरेडी लिखा है तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ 5 प्लस के √2 उल्टे चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है, अगर कहीं ये इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में, तो हम देखेंगे दोस्तों √5 और √3, अगर √5 का वर्ग तो 5, √3 का वर्ग 3। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 2, वो 2 ऊपर लिखा है तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है। यानी कि इस पूरे पोर्शन को क्या लिख सकते हैं हम, ये √2 रहने दीजिएगा गुना में, जो बचा है उसको बचा देंगे, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर लिखा है तो मैं इसको उल्टे चिन्ह के साथ यानी कि √5 माइनस √3 लिख सकता हूँ, और जो चीज़ एक्स्ट्रा बच गई वो गुना में हो जाएगी, ये ऊपर लिखा जा सकता है। दोस्तों इन सब चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ इसके एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं।
चलो दोस्तों, कुछ और सीरीज वाले क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और कैसे इसको मिनिमाइज़ करके कैसे छोटा किया जा सकता है, कैसे बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो दोस्तों, एक बात समझिएगा, ये 3 का वर्ग 9, 8 का √8 का वर्ग 8, यदि इनके वर्गों का अंतर ऊपर लिखा है, यदि इनके वर्गों का अंतर ऊपर, देखिए आप सोचिए, 3 का वर्ग 9 होता है, √8 का वर्ग 8 होता है, 9 में से 8 गया 1 और वो ऊपर लिखा है, तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ 3 प्लस के √8 लिखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, माइनस इन दोनों के वर्गों का अंतर 8 का वर्ग √8 का वर्ग 8, √7 का वर्ग 7, अंतर 1 वो ऊपर लिखा है, तो इसको उल्टे चिन्ह के साथ मैं दोस्तों ऊपर लिख सकता हूँ, माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस इनके दोनों का वर्ग करूँगा तो 1, √7 √6 का वर्ग 1, वो ऊपर अंतर करेंगे तो वो ऊपर लिखा है, यानी कि इनको उल्टे चिन्ह के साथ दोस्तों मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ उल्टे चिन्ह के साथ। वहाँ पर भी ऐसे ही माइनस, ठीक है, √6 प्लस √5, ठीक है मित्र, √5। आगे देखें, प्लस के उल्टे चिन्ह के दोनों के वर्गों का अंतर 1 और वो ऊपर लिखा है, तो उल्टे चिन्ह के साथ √5 प्लस √4 मैं लिख सकता हूँ। आई होप उधर तक आपको दिख रहा है। चलिए दोस्त, अब मैं क्या देखता हूँ, तो 3 प्लस के √8, बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 8 माइनस के √7, किसी ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो चिन्ह बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, प्लस का √6, माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, √6 प्लस के √5, ठीक है मित्र, और प्लस के, ठीक है मित्र, ये भी माइनस का 5 एक्चुअली, और ये √5 और प्लस के √4। देखो दोस्त, ये सारे कट गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व पावर से करिएगा। जब भी आपको दिखे इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और इनका वर्क, अगर पहली संख्या बच रही है इधर से, ये कटने के बाद अगर पहली संख्या बच रही है तो समझो उधर से लास्ट बचेगी, यहाँ से 3 बचा और वहाँ से दोस्तों √4 बचा, √4 का मतलब 2। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इसमें 5 आ गया दोस्त। तो आई होप इस चीज़ को समझेंगे। इसकी हेल्प करने के लिए एक और सीरीज का क्वेश्चन मैंने दिया है, ये सब लिखा है। अरे भाई, अगर 1 प्लस के 2 प्लस के 3 करके मैं 100 तक जोड़ता हूँ, तो मैं अगर 100 प्लस के 99 प्लस के 98 ... 1 तक जाऊँ तो भी तो इसका जोड़, इनका जोड़ भी वही बैठेगा 1 से लेके 100 तक का, या 100 से लेके उल्टा 99 तक का जोड़ भी तो एक ही बैठेगा। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देखिए। इन संख्याओं को मैं लिख सकता हूँ दोस्त, घुमा सकता हूँ इस पूरी सीरीज को कि भाई 1/√100 माइनस के प्लस के 99 प्लस के 1/√99 प्लस 1 में नहीं 98 है, और प्लस के ... कैसे ले जा सकता हूँ, 1/√2 प्लस के √1। मैंने इस सीरीज को कुछ नहीं किया, ये पहले इस फॉर्म में लिखी हुई थी, अब मैंने इस फॉर्म में लिख दी, और प्लस में आगे पीछे लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में। देखो दोस्त, इनके वर्गों का अंतर, √100 का वर्ग करूँगा तो 100, √99 का वर्ग करूँगा तो 99, इनके वर्गों का अंतर 1 है और जो कि ऊपर लिखा है, तो मैं इनको उल्टे चिन्ह के साथ 100 माइनस के √99 उल्टे चिन्ह के साथ लिख सकता हूँ। ऐसे इसको भी √99 माइनस √98, ठीक है ना, और ... √2, ठीक है ना, माइनस के √1। इस तरीके से उल्टे चिन्ह के साथ ऊपर। आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ से पहली संख्या बची है, कटने के बाद सब कट जाएंगे, तो वहाँ से लास्ट की संख्या, √ में 100 है तो 10 बाहर निकल के आया, √ में 1 है तो 1 निकल के, और 10 में से 1 गया 9। यानी कि सीरीज के इस क्वेश्चन का आंसर 9 था। इसमें भी आपको ऑब्जर्वेशन करना था, ठीक है दोस्त। यहाँ से भी आपको ऐसा समझ के इसको करना है। यहाँ पर देखिए, अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर यहाँ पे √ में 2 लिखा है तो होना चाहिए वो, और 2 के साथ जो भी लिखा है उसके ऐसे टुकड़े करें कि उनको जोड़े तो 7 बैठ जाए, यहाँ पर लिखी संख्या बैठ जाए, तो 5 दूनी 10, ठीक है दोस्त, 5 दूनी 10, और दोनों को जोड़ते हैं तो 7। यानी कि इस सवाल का मीन्स कुछ ऐसा हुआ, 2 प्लस √ में ये, ठीक है, ये 5 लिख लिया, √5, और ये प्लस के √2, यहाँ निशान माइनस का है तो माइनस का वर्ग बन गया। क्या दोस्त, क्या बना, वर्ग। अगर इस पूरे फंक्शन का, इस पूरी संख्या का जो है मैं वर्गमूल निकालता हूँ, यहाँ से वर्गमूल, तो ये √5 गुना 2 है, तो इसके ऊपर √ लगाया, 2 के ऊपर भी √ लगाया, जैसा निशान यहाँ वो लगा दिया, ठीक है। यानी कि √5 माइनस √2 के वर्ग का फार्मूला है। अब ऊपर से ये वर्गमूल में है, तो दोस्त √2
प्लस ये वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगा, वर्गमूल संख्या के अंदर कोई स्क्वायर वाली संख्या तो वो हट जाती है। तो क्या क्या बचा, √5 माइनस के √2 माइनस √2 से प्लस का √2 कट गया दोस्त, और आंसर क्या बच गया, √5। आई होप चीज़ें आपको समझ पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्त सीरीज वाले। यहाँ पर भी देखें, इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना, √3 और √2 के वर्ग, इसका वर्ग 3 है, इसका वर्ग 2 है, और दोनों का अंतर 1 बैठ गया। वो ऊपर लिखा है, बेशक आपको ना चमके, वो ऊपर लिखा है। ठीक है, तो दोस्त इतने फंक्शन को मैं उल्टे चिन्ह के साथ ऊपर लिख सकता हूँ, यानी कि √5 तो है ही, इसको √3 माइनस √2 लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्त, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी √5 और √2 का वर्ग करके देखो, इसका वर्ग 5 है, इसका वर्ग 2 है, और दोनों का अंतर 3, वो 3 ऊपर लिखा है। ठीक है दोस्त, वो 3 ऊपर लिखा है, तो जो संख्या बची इसको उल्टे चिन्ह के साथ ऊपर लिख दो, √5 माइनस √2। यही मैंने पिछली बार समझाने की कोशिश की आपको थोड़ी देर पहले भी। प्लस के देखो, √5 और √3 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 3, दोनों का वर्ग अंतर कितना, 2, दोनों का अंतर 2 वो लिखा है। इट मीन्स दोस्त इसके वर्गों का अंतर, यानी कि जो संख्या लिखी है वो लिखो, और उल्टे चिन्ह के साथ √5 माइनस √3 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा पेन मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, तो √5 × 15, ये √15 आया, माइनस के 5 दूनी 10, √10 आया। ठीक है दोस्त, चिन्ह भी चेंज होंगे, 5 × 15, √15 आया, माइनस माइनस प्लस के √2 × 6 आया, प्लस यहाँ पर देखो 2 पंजे 10 आया, प्लस के, ठीक है ना, और माइनस के 2 × 6 आया। ठीक है दोस्त, ये सब गुना कर ली, देखो सारे फंक्शन कट रहे हैं। ठीक है मित्र, सारे फंक्शन कट के कितना आ गया, 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में है। ये फंक्शन आप बहुत समय से एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। हमारे इस कॉन्सेप्ट पे जाइए और सवालों को जल्दी करना सीखिए। यहाँ पर भी देखो दोस्त, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब दो भिन्नों का जोड़ना घटाना हो तो सबसे पहले उनके गुना √7 प्लस √5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस के √5। ठीक है, और मित्र इसकी गुना इसके साथ और इसकी गुना इसके साथ, यानी कि √7 माइनस के √5 का भी वर्ग, और प्लस के √7 प्लस के √5 का भी वर्ग। ठीक है मित्र, अब हमने समझा हुआ, हमने देखा हुआ यहाँ पर, अब यदि कहीं a + b का होल वर्ग लिखा हो और a - b का भी होल वर्ग लिखा हो, तो उसका मतलब डायरेक्टली दोस्त हम 4a² प्लस के b² लिख सकते हैं। ये जानना चाहिए आपको, एल्जेब्रिक फॉर्म है, चाहे आप सॉल्व करके देखो, ये सब यही मतलब आएगा। माइनस वाले माइनस की गुना का दुगुना, और यहाँ पर प्लस की गुना का दुगुना कट जाएंगे और ये आएगा। तो यहाँ पर भी तो देखना, a - b का होल